मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अल्टरनेट डे यानी कि जब काम को बारी बारी से किया जाता है उसी के आधारित प्रश्नों को करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करें और काम को ए आरंभ करें तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे भाई कि ए जो हमारा है वो काम को कर रहा है 8 दिन में, ठीक है। बी जो हमारा है उसी काम को कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। तो ये कोई ना कोई काम होगा, और काम क्या होगा मेरे भाई, तो दोनों का एलसीएम मानते हैं हम लोग हमेशा। 8-12 का एलसीएम आएगा 24, यानी कि जो काम हमारा होगा वो 24 यूनिट होगा। क्लियर। अच्छा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 24/8 यानी कि 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 24/12 यानी कि 2 यूनिट। क्लियर है। ए एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट, बी हमारा एक दिन में काम कर रहा है 2 यूनिट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेट डे में क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें, ठीक है। इसमें काम को आरंभ कर रहा है ए, तो याद रखिए कि संख्या जो होती है ना, जनरली सम विषम के आधार पे 2 होता है। एक बोलते हैं सम और एक बोलते हैं विषम। सम संख्या किसको कहते हैं, तो जो संख्या सर 2 से पूरा पूरा विभाज्य होता है उसे सम बोलते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है उसे विषम बोलते हैं। समझा क्यों रहे हैं, तो समझाने के पीछे की बात ये है कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरे बात। हम गिनती को लिखते हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट। यहाँ पे भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसमें 2 आदमी हैं। इसमें कितने आदमी हैं, 2। ये रूल स्पेशल 2 ही व्यक्ति के लिए होगा, याद रखिएगा। ये रूल स्पेशल 2 ही व्यक्ति के लिए होगा। पहला दिन अगर मान लीजिए काम ए चालू कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे ए, तो दूसरा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर 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 बी करेगा। इसमें देखिए अब ध्यान से कि ए कहाँ पे आया है मेरे भाई, तो सर 1 के पास आया है, 3 के पास आया है, 5 के पास आया है, 7 के पास आया है, 9 के पास आया है। 1 3 5 7 9 क्या है, तो सर विषम संख्या है। क्यों, ताकि ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसमें अब हुआ क्या कि अगर काम हमारा ए चालू कर रहा है, काम अगर हमारा ए चालू कर रहा है तो वो उसी दिन करेगा, ए हमारा उसी दिन करेगा जो दिन विषम आए। 1 3 5 7 सब क्या था, विषम था, तो ये विषम दिन ही केवल काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे आइए, अगर काम ए नहीं चालू करके बी करता तो पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। अब यहाँ पे ध्यान दिए कि बी कहाँ पे आ रहा है मेरे भाई, तो सर 1 के पास आ रहा है, 3 के पास आ रहा है, 5 के पास आ रहा है, 7 के पास आ रहा है, 9 के पास आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर बी जब काम चालू किया है तो वो उसी दिन आ रहा है जो दिन हमारा क्या हो रहा है, विषम संख्या हो रहा है, जो दिन हमारा विषम संख्या हो रहा है। तो फाइनल यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जरूर हमको पता चल रहा है कि अगर ए जब काम को चालू करेगा तो ए जिस दिन काम करेगा वो सारा का सारा दिन विषम होगा, ठीक है। अगर बी काम चालू करेगा तो बी उसी दिन काम करेगा जो दिन विषम होगा। ये बात ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं मेरे भाई, ए और बी जब दोनों बारी बारी से कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बी 2 व्यक्ति हैं, तो हम 2 दिन का काम निकालेंगे। जब 2 दिन का काम निकालेंगे तो 2 दिन में ए पहला दिन किया होगा 3 यूनिट और दूसरा दिन बी किया होगा 2 यूनिट, यानी कि ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 यूनिट। ध्यान से समझिएगा, 2 दिन में काम हुआ है 5 यूनिट और करवाना कितना था मेरे भाई, 24 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा
कि 24 यूनिट करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि 5 के नियरेस्ट मल्टीपल लेंगे, सॉरी 5 के मल्टीपल लेंगे जो 24 हो या 24 से कम हो, यानी कि जितना हमारा यूनिट काम करवाना होगा या तो परफेक्ट उतना आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो सर 5 के मल्टीपल में यानी कि 5 के गुणज में, गुणज मतलब पहाड़ा मेरे भाई, 5 के पहाड़ा में 24 नहीं आता है, लेकिन 24 से कम कितना आता है, तो सर 20 आता है। अच्छा 20 कितने बार में आता है, तो 5 के 20, तो 4 से हम इधर भी गुना कर देंगे और 4 से इधर भी गुना कर देंगे दोनों तरफ, ताकि दोनों तरफ गुना करने से समीकरण में सर कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो 4 दूनी के 8 दिन बराबर ये 5 के 20 यूनिट। अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई कि 8 दिन में काम हुआ है कितना, सर 20 यूनिट। काम कितना यूनिट करना था, 24 यूनिट काम, यानी कि अभी और करना है। अच्छा ये 8 दिन आया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 8 दिन आया है। 8 दिन का मतलब ये है कि काम को सर जब ए प्रारंभ में किया था तो 8वां दिन हमारा ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जाहिर सी बात है सर कि ए अगर प्रारंभ किया है तो ये दिन अगर यहाँ पे विषम आता तो ही ए होता, लेकिन ये विषम तो है नहीं, सम है। तो जाहिर सी बात है कि अगला दिन अब जब हमारा यहाँ पे ए जब काम नहीं किया है तो 100% 8वां दिन कौन काम किया होगा, सर बी किया होगा। 8वां दिन काम कौन किया होगा, बी किया होगा। तो अगला दिन काम कौन करेगा मेरे भाई, ए करेगा, ताकि बारी बारी, अरे जब पहला दिन ए तो दूसरा दिन बी, फिर ए फिर बी, तो यहाँ पे 8वां दिन काम कौन किया होगा, बी किया होगा। तो जाहिर सी बात है कि 9वां दिन काम हमारा कौन करेगा, ए करेगा। तो 9वां दिन मेरे भाई हमारा काम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यानी कि अगला दिन जब 9वां दिन हमारा होगा मेरे भाई, तो 9वां दिन काम कितना होगा, तो 20 यूनिट हो चुका था। और 9वां दिन काम जो हमारा करेगा ए करेगा, तो ये कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। तो 20 यूनिट काम हो चुका था और 3 यूनिट और हो जाएगा, तो 20 + 3 यानी कि मेरे भाई ये काम हो गया 23 यूनिट। कितना यूनिट हो गया, 23 यूनिट हो गया। अब ध्यान से देखिए कि मेरे पास अभी भी टोटल काम खत्म नहीं हुआ है। 24 यूनिट काम था, हुआ कितना है, 23 यूनिट। तो अब हमारा जाहिर सी बात है कि 1 यूनिट और काम करवाना है, और 1 यूनिट अब कौन काम करेगा, तो काम को चालू किया था ए, और यहाँ पे देखिए जो 9 दिन आ रहा है मेरे भाई, तो ये 9 विषम है, 9 विषम है, यानी कि जब ए चालू किया था और ये विषम है तो जाहिर सी बात है कि 9वां दिन काम यही किया था, 9वां दिन काम यही किया था। तो अगला दिन काम कौन करेगा, बी करेगा। बी से कितना काम करवाना है, सर 1 यूनिट। पूरा काम जो हमारा है 1 दिन में ये 2 यूनिट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना दिन में करेगा मेरे भाई, तो सर 1/2 दिन में, 1/2 दिन में ये क्या करेगा कि 1 यूनिट और काम कर देगा, 1 यूनिट और काम कर देगा। तो टोटल कितना समय लगा, सर 9 दिन प्लस 1/2 दिन, तो 9.1/2 दिन और बराबर 23 से 24 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई काम हमारा टोटल 24 यूनिट ही था और 24 यूनिट समाप्त हो गया, यानी कि टोटल 9.1/2 दिन में हमारा कार्य जो है समाप्त हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर आपको हुई होगी तो समझ लीजिएगा, हमारा जो है बी जो है ये 2 यूनिट काम कर रहा है 1 दिन में, तो ये मेरे भाई 2 यूनिट जो हमारा है काम कितने समय में कर रहा है मेरे भाई, 1 दिन में। तो 1 यूनिट कितना में करेगा, तो सर 1/2 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है, ये 2 इधर कहाँ है, गुना में, भागा में जाएगा, है ना, 1/2 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करें और कार्य को ए आरंभ करे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अच्छा ध्यान से देखिए मेरे भाई, ए जो हमारा है वो काम कर रहा है 9 दिन में, और बी जो हमारा है वो कार्य को कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, काम क्या होगा, 9-12 कैल्शियम, 9-12 कैल्शियम क्या होता है मेरे भाई, 36 होता है। कितना होता है, 36, यानी कि 36 यूनिट हमारा काम है। अब देखिए ध्यान से, ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 36/9 यानी कि 4 यूनिट। बी 1 दिन में कितना काम करेगा, 36/12 यानी कि 3 यूनिट। काम को ए आरंभ कर रहा है, काम को ए आरंभ कर रहा है और एक एक दिन बारी बारी से कर रहा है, यानी कि जब पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे भाई हमेशा 2 दिन का काम निकालते हैं, और 2 दिन में क्या होगा, तो ए जो है 1 दिन में कर रहा है 4 यूनिट और बी जो है 1 दिन में कर रहा है 3 यूनिट। तो पहला दिन हमारा ए काम किया होगा 4 यूनिट
और दूसरा दिन हमारा बी किया होगा 3 यूनिट, यानी कि 2 दिन में टोटल काम हमारा कितना हुआ मेरे भाई? तो सर 7 यूनिट काम हुआ। कितना हुआ? 7 यूनिट। 4 3 7 यूनिट। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई कि ये जो काम है हमारा, हमको करना तो है 36 यूनिट, लेकिन काम हुआ कितना है? 7 यूनिट। तो हम इसका मल्टीपल करेंगे, यानी कि इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और पहाड़ा में क्या आना चाहिए? या तो सर 36 है या फिर 36 के नज़दीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 36 से, ताकि काम 36 यूनिट है ही है। तो काम कभी भी जब होगा तो या तो पूरा होगा या फिर उससे कम होगा, अधिक कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि 7 के पहाड़ा में सर 36 नहीं आता है, लेकिन 36 से कम 35 आता है। कितने बार में? 5 बार में। तो 5 से इधर भी गुना करेंगे और 5 से मेरे भाई इधर भी करेंगे। 5 दूनी के 10 दिन और बराबर 7 पचे 35 यूनिट। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए कि 10 दिन में 35 यूनिट काम हुआ है। अच्छा, काम को चालू किया था ए, तो 10वां दिन कौन काम किया होगा? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर 2 व्यक्ति होंगे तो जो काम चालू करेगा वो हमेशा कौन दिन करता है? तो विषम दिन करता है। तो 10 तो यहाँ पे विषम दिन नहीं है, तो सर 100% श्योर है कि काम यहाँ पे कौन किया होगा? बी। काम कौन किया होगा? बी। अच्छा, अगला दिन काम तब कौन करेगा? जब बी आज किया है, 10वां दिन अगर बी किया है, तो अगला दिन यानी कि 11वां दिन कौन करेगा? तो सर जाहिर सी बात है एक करेगा। तो काम हमारा 35 यूनिट ही हुआ है और करवाना कितना था? 36 यूनिट। तो ध्यान से देखिए कि 1 यूनिट हमको काम और करवाना है, 1 यूनिट काम और करवाना है। 35 यूनिट हुआ है, 1 यूनिट और करवाएंगे तो 36 हो जाएगा ना जी। अच्छा, 1 यूनिट इसको करने में कितना टाइम लगेगा? ये जो हमारा है ये पूरे दिन में काम कर रहा है 4 यूनिट, तो एक यूनिट करने में कितना लगेगा? 1/4 दिन। तो यहाँ पे दिन में भी 1/4 दिन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारा होगा वो कितना होगा? 10 दिन और प्लस 1/4 दिन, यानी कि 10.1/4 दिन, और बराबर काम इधर कितना हो गया मेरे भाई? तो 36 यूनिट। यानी कि 10.1/4 दिन में पूरा का पूरा हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर 10.1/4 दिन। क्लियर? 10.1/4 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करें और काम को बी आरंभ करे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? अच्छा मेरे भाई, ए जो है, ए काम को कर रहा है 5 दिन में और बी जो है उसी काम को कर रहा है 8 दिन में। काम क्या होगा मेरे भाई? दोनों का एलसीएम मान लीजिए, तो 5 और 8 का एलसीएम होता है 40, यानी कि काम हमारा 40 यूनिट है। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 40/5 यानी कि 8 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 40/8 यानी कि 5 यूनिट। क्लियर है? अब यहाँ पे काम को आरंभ कर रहा है बी, यानी कि पहला दिन बी करेगा, फिर दूसरा दिन ए करेगा। ठीक है, तो 2 दिन का जब काम यहाँ पे निकालेंगे तो सर पहला दिन तो हमारा बी जो है काम किया है 5 यूनिट और दूसरा दिन ए किया है 8 यूनिट। तो 2 दिन में सर 5 यूनिट और 8 यूनिट कितना हो जाएगा? 13 यूनिट काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, 13 यूनिट काम हो जाएगा। काम करना कितना था मेरे भाई? 40। तो हम क्या करेंगे कि 13 के पहाड़ा में या तो 40 लाएंगे या फिर 40 से कम आना चाहिए। तो 40 से कम क्या आता है? तो सर 39 आता है। कितने बार में भाई? तो 3 बार में। तो इधर भी कर देंगे 3 से गुना और इधर भी कर देंगे 3 से गुना, यानी कि यहाँ पे 3 दूनी के 6 दिन बराबर 13 तियाँ 39 यूनिट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 6 दिन में हो गया हमारा कितना? 39 यूनिट। काम हमको कितना करना था? 40 यूनिट। तो मेरे भाई 1 यूनिट हमारा काम बच रहा है। तो 1 यूनिट काम कौन करेगा? तो सर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 6वां दिन काम चला है। कितना दिन चला है? 6 दिन काम चला है, यानी कि अब 7वां दिन आएगा। तो याद रखिए कि 7वां दिन काम कौन करेगा? तो सर 7वां दिन काम हमारा बी करेगा। 7वां दिन काम बी करेगा। क्यों? ताकि सर अगर 2 व्यक्ति होंगे तो विषम दिन हमारा हमेशा वही काम करता है जो कि काम को आरंभ करता है ना, जो काम को आरंभ करता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर आप समझ सकते हैं। देखिए पहला दिन हमारा बी, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन बी, चौथा दिन ए, 5वां दिन बी, 6वां दिन ए, तो 7वां दिन कौन करेगा? बी। अच्छा, बी से काम कितना करवाना है? सर 1 यूनिट। बी से कितना काम करवाना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट करवाएंगे तो ये 40 आ जाएगा ना जी। तो 1 यूनिट काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो 1 दिन में कर रहा है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट करने में मेरे भाई कितना टाइम लगेगा? तो सर 1/5 दिन। 1/5 दिन। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/5 दिन और इससे काम करवा देंगे
तो अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल काम कितना हुआ। तो सर 39 एक 40 यूनिट, यानी कि काम हमारा हो गया पूरा। अच्छा कितने दिन में पूरा हुआ? तो सर 6 दिन में यहाँ हुआ था और 1 दिन में यहाँ 1 यूनिट हुआ था, है ना। तो यहाँ पे 6 और प्लस 1/5 दिन करेंगे तो 6.1/5 दिन, है ना। 6.1/5 दिन, यानी कि काम को पूरा करने में 6.1/5 दिन लगेगा। 6.1/5 दिन हमारा आंसर हो गया, है ना। 6.1/5 दिन ही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में तथा सी उसे 60 दिन में कर सकता है। यदि एक एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखिए भाई ध्यान से देखिए, ए जो है ए काम को कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। अच्छा बी जो है बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, बी जो है उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, और सी जो है उसी काम को कर रहा है 60 दिन में। काम क्या होगा? तीनों का एलसीएम, और एलसीएम तीनों का क्या होगा मेरे भाई? तो 10, 30 और 60 का एलसीएम होगा 60, यानी कि काम हमारा है 60 यूनिट। ध्यान से देखिएगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो सर 60/10 यानी कि सर 6 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 60/30 यानी कि 2 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम करेगा? तो सर 60/60 यानी कि 1 यूनिट। क्लियर है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि एक एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए जो है ए कंटिन्यू काम कर रहा है, यानी कि ए हमेशा काम कर रहा है, और बी और सी क्या कर रहे हैं कि एक एक दिन ये क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, एक एक दिन सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे समझिएगा कि एक दिन ए होगा और प्लस बी होगा। जब पहला दिन काम करेगा तो ए के साथ बी इसका सहायता करेगा, यानी कि ए भी करेंगे। अच्छा ए भी करेंगे। अच्छा दूसरा दिन काम होगा तो दूसरा दिन फिर ए होगा, लेकिन अब यहाँ पे बी नहीं होगा, इसके साथ कौन होगा? सी होगा। समझ रहे हैं ना। ताकि एक एक दिन करके बारी बारी से प्रत्येक दिन कौन सहायता कर रहे हैं मेरे भाई? बी और सी, लगातार एक एक दिन करके। पहला दिन यानी कि ए और बी होंगे, दूसरा दिन ए और सी होंगे। अच्छा तो पहला दिन काम कितना हुआ होगा? तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? 6 यूनिट, और बी एक दिन में कितना? 2 यूनिट, यानी कि काम हुआ होगा मेरे भाई 8 यूनिट। दूसरा दिन कितना काम हुआ होगा? तो ए जो है हमारा एक दिन में फिर करेगा 6 यूनिट, है ना, एक दिन में फिर करेगा 6 यूनिट, और सी इसके साथ करेगा 1 यूनिट, यानी कि यहाँ पे हुआ होगा 7 यूनिट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पहला दिन ए और बी थे साथ में, और दूसरा दिन ए और सी थे, यानी कि 2 दिन यहाँ पे काम हुआ। अरे मेरे भाई पहला ये दूसरा दिन, तो काम कितना दिन हुआ? 2 दिन, और 2 दिन में हुआ कितना? तो सर 8 यूनिट और 7 यूनिट 15 यूनिट। काम हमको करवाना कितना है मेरे भाई? 60 यूनिट। तो 15 के हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा पहाड़ा पड़ेंगे जिसमें या तो 60 आ जाए या फिर 60 से कम। तो 15 के पहाड़ा में मेरे भाई 15 चौके 60 आता है। कितने बार में सर? तो 4 बार में। तो 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, तो 4 दूनी के 8 दिन और बराबर 15 चौके 60 यूनिट। तो यहाँ पे हमारा काम जो है मेरे भाई कंप्लीट हो गया, यानी कि 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है। 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कॉमा बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए जो है काम को कर रहा है 20 दिन में, ए जो है कार्य को कर रहा है 20 दिन में, बी जो है कार्य को कर रहा है मेरे भाई 30 दिन में, और सी जो है वो कार्य को कर रहा है 60 दिन में। कार्य क्या होगा भाई? तो ये तीनों का एलसीएम 20, 30, 60 का एलसीएम होता है 60, यानी ये काम हमारा है 60 यूनिट। ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो सर 60/20 यानी कि 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? सर 60/30 यानी कि कितना? तो 2 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 60/60 यानी कि सर 1 यूनिट। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरा दिन उसकी मदद कर रहे हैं। तीसरा दिन मदद कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो 3 दिन में भाई काम कितना होगा? इस बार 3 दिन के निकालेंगे, ताकि हेल्प किस दिन किया जा रहा है? तीसरा दिन किया जा रहा है।
तो पहला दिन ए अकेले होगा और काम किया होगा 3 यूनिट। दूसरा दिन फिर ए हमारा अकेले होगा और काम कितना दिन किया होगा 3 यूनिट। और अगला दिन जो हमारा है तो उसके साथ मेरे भाई बी भी होंगे और सी भी होंगे, ताकि पहला दिन यहाँ पे दूसरा दिन और तीसरा दिन जो है इसकी सहायता बी और सी करेंगे। तो तीसरा दिन काम कितना हुआ होगा, तो तीसरा दिन तो मेरे भाई ये तीनों काम करेंगे ना, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट। यानी कि यहाँ पे देखते हैं तो 3 दिन में काम हो रहा है 3 3 6 और 6 12 यूनिट काम हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे भाई 12 यूनिट। काम कितना करवाना है 60, तो 12 के पहाड़ा में 60 या 60 से कम आना चाहिए। तो 12 के पहाड़ा में तो 60 आता है, कितने बार में, तो सर 5 बार में। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई और 5 से इधर मल्टीप्लाई, यानी कि 5 तिया 15 दिन बराबर 12 पछे 60 यूनिट। तो सर काम हमारा कितना करना था 60 यूनिट, और 60 यूनिट हो गया है ना। तो यानी कि 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ए और बी जो है ये दोनों मिलके काम को कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, जबकि ए अकेला इसे कर ले रहा है 20 दिन में, ठीक है। ए अकेला इसको कर रहा है 20 दिन में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले वो हम काम मान लेते हैं। काम क्या है, तो काम तो मेरे भाई दोनों का एलसीएम 12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60, यानी कि टोटल जो काम हमारा है वो 60 यूनिट है। ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना करते होंगे 60 बट्टा में 12 यानी कि 5 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे ए कितना काम करता होगा एक दिन में, तो 60 बट्टा में 20 यानी कि 3 यूनिट। ध्यान से देखिएगा, ए अकेले कर रहे हैं 3 यूनिट और ए प्लस बी दोनों मिलके 5 यूनिट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ए यहाँ पे 3 कर रहा है तो सर यहाँ पे ए भी 3 यूनिट कर रहा होगा, लेकिन ए बी दोनों मिलके 5 यूनिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बी 2 यूनिट कर रहा होगा, तभी तो 3 2 5 होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे जब क्षमता निकाले हम तो देखें कि ए हमारा एक दिन में कर रहा है कितना यूनिट मेरे भाई, तो ए कर रहा है 3 यूनिट और बी कितना कर रहा है मेरे भाई 2 यूनिट। यहाँ से हमको पता चल गया कि ए और बी जो दोनों हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट और बी एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बी जो है प्रतिदिन केवल आधा काम कर रहा है। बी जो है ये काम तो रोज करेगा, लेकिन काम कितना कर रहा है आधा। तो याद रखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा कि एक दिन में एक्चुअल में काम कितना हो रहा है, तो सर एक दिन में ए तो पूरा दिन काम करेगा, तो पूरा दिन करेगा तो ये करेगा 3 यूनिट। अच्छा, बी एक दिन में मेरे भाई 2 यूनिट कर रहा था। बी एक दिन में कितना कर रहा था 2 यूनिट, है ना। तो आधा दिन में कितना करेगा, तो सर 1 यूनिट करेगा। जाहिर सी बात है 1 यूनिट करेगा, यानी कि टोटल यहाँ पे 3 1 4 यूनिट काम हो रहा है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, एक दिन में 4 यूनिट हो रहा है। कितना यूनिट काम करना है 60 यूनिट। अब बताइए 4 के पहाड़ा में यानी कि 4 के नज़दीक गुणज क्या है, पहाड़ा मतलब गुणज, जाहिर सी बात है पहाड़ा मतलब गुणज। तो 4 के पहाड़ा में सर तो नहीं, लेकिन 4 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 आ जाएगा। तो 15 से जब इधर गुणा तो इधर भी गुणा, तो 15 एकम 15 दिन और बराबर 15 चौके 60 यूनिट। तो काम 60 यूनिट ही करना था और 60 यूनिट हो गया, यानी कि 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो मेरे भाई बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, काफ़ी धीरे धीरे आप लोग को क्वेश्चन को समझाएं, है ना। तो आप आराम से अच्छी तरह से पढ़िए। जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में ज़रूर उस चीज़ को सुधार करें, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।